नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 10वीं कक्षा की जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें से जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है वो पढ़ रहे थे। उसका जो दूसरा चैप्टर है बच्चों हमारे, वो दूसरा चैप्टर चल रहा था। पहला चैप्टर विद्युत धारा के बारे में हमने अध्ययन किया था और जो दूसरा चैप्टर है बच्चों वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपकी कोई समस्या थी नहीं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो ये पढ़ेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका चुंबकीय प्रभाव के कारण ये जो मोटर वगैरह चलती है वो किस तरीके से घूमती है। तो आज कुल मिला के हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है विद्युत मोटर। मोटर किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है, किस बेस पर वो काम करती है, किस तरीके से हम चुंबकीय प्रभाव को उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे। विद्युत मोटर समझने के टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी कि सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना है, फिर उसकी बनावट कैसी है, बनावट के बारे में हम समझना व्यवस्था क्या है, फिर क्रियाविधि यानी वो किस तरीके से कार्य करती हैं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान से समझना है बच्चों। इसके अलावा कहाँ कहाँ हमारे वो काम आती है, किस किस उपकरणों में हमें विद्युत मोटर की जरूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। तो ये क्लास हम शुरू करते हैं विद्युत मोटर। उससे पहले कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सोचा है तो पूरा होगा, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा, तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना रहेगा। तो अभी क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। एमआरआई, आपने नाम सुना होगा एमआरआई। ये जो एमआरआई है बच्चों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई जो है वो बच्चों मेडिकल लाइन के अंदर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है, मशीन होती है, जिससे हमारी संपूर्ण बॉडी का उस रिसर्च किया जाता है। बॉडी को अंदर से इमेजिंग के रूप में उसकी सारी की सारी हमें वो फोटो प्रति ली जाती है, प्रतिबिंब लिए जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी किसी भी टाइप का इश्यू है तो उसका ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपने कभी सुना होगा कि एमआरआई करवाने गए हैं या डॉक्टर ने एमआरआई करवाने के लिए लिखा है, इसका मतलब ये कि आपकी संपूर्ण बॉडी की इमेजिंग प्रक्रिया होगी, इमेज बनाई जाएगी और उन सभी इमेजों को पढ़ने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आपको किस तरीके की समस्या है और इसके लिए जरूरत किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, कौन सा ट्रीटमेंट आवश्यक है, उन चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। एमआरआई मैंने आपको बता दिया, इसको कहा जाता है बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होती है एमआरआई। चलिए एमआरआई के बारे में थोड़ा सा बता दिया, किसी बच्चे ने पूछा था इसलिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत मोटर। क्या है बच्चों? विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर, सबसे पहले तो विद्युत मोटर करती क्या है, काम क्या करती है विद्युत मोटर? बच्चों विद्युत मोटर करती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसका जो कार्य है सबसे पहले तो विद्युत मोटर, यानी कि इसको अगर हम परिभाषित करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हो, क्या कहलाएगी? विद्युत मोटर। अब देखिए विद्युत मोटर ने आपने व्यवहारिक रूप से कई जगह देखी होगी। आपने पानी निकालने वाली मोटर देखी होगी, वहां पर विद्युत मोटर ही होती है बच्चों। विद्युत ऊर्जा से उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, वॉशिंग मशीन भी विद्युत मोटर ही है। आपने जो ये गाड़ियां चलती है आजकल, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आती है, वो देखी होगी, उसमें भी घुमाया जाता है। यानी यूं समझ लो कि अगर हम उसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं और करंट प्रवाहित करने से वो घूम रही है, इसका मतलब वो विद्युत मोटर ही है।
इसका मतलब क्या है, विद्युत मोटर। जैसे पंखा, सबसे ज्यादा और जनरल एग्जांपल अगर ले तो पंखा, देखो हमने इसमें करंट दिया, करंट देने के पश्चात ये घूमने लगता है, तो ये जो घूमने लगता है ये विद्युत मोटर ही घूमती है। और किस कारण से घूमती है, चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत मोटर का सिद्धांत है, सिद्धांत क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सिद्धांत, विद्युत मोटर जो आपकी है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है वो बच्चों किस पर कार्य करती है, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण ये घूर्णन करने लगते हैं। तो ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए, यहां कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए बच्चों। चलिए अब हम इसकी बनावट देखते हैं, बनावट कैसी होती है। तो मैं अगले पेज पे चल लेते हैं। देखिए होता क्या है इसमें बनावट, थ्योरी में पुट नहीं करूंगा, आप इसे समझते जाना कि जो विद्युत मोटर होती है उसकी बनावट कैसी होती है। मैं पूरी की पूरी आपको बनावट समझा देता हूं, उसके बाद हम कार्य व्यवस्था समझ लेंगे। होता क्या बच्चों, इसके अंदर एक आयताकार कुंडली होती है। क्या होती है, एक आयताकार कुंडली। आप समझ रहे हैं आयताकार कुंडली क्या होती है। आयताकार कुंडली का मतलब यह है बच्चों कि इस तरीके की एक आयताकार व्यवस्था होती है जिसमें हमने विद्युत रोधी तार लपेटे होते हैं, बहुत सारी संख्या में, बहुत सारे ज्यादा तार लपेटे होते हैं। यहां बार बार तारों को रोटेशन करवाया जाता है, बार बार तारों को लपेटा जाता है, आयताकार कुंडली बनाई जाती है एक। और इसको रखा जाता है दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में। कहां रखा जाता है, दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में। ये मान लो कि ये एक चुंबक है, इस चुंबक के बीच में इसको रखा गया है। ये मान लो ये एक शक्तिशाली चुंबक है, इसका ये मान लेते हैं कि ये जो सिरा है ये आपका एस सिरा है या एन मान लो, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये मान लेते हैं इसका एन सिरा, उधर वाला हमने एस मान लिया, तो ये जो सिरा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, एन सिरा हो जाएगा। ये एक शक्तिशाली चुंबक यहां पर रखी गई है, ये इसका एन सिरा है। तो एन और एस दो सिरों के बीच में हमने एक कुंडली रख दी। क्या रख दी, कुंडली, एक विद्युत रुद्ध तारों से। विद्युत रुद्ध तारों के बारे में हमने कल पढ़ा था। विद्युत रुद्ध क्या होता है, ऐसे तार, तांबे का जो तार है उस पर हम वार्निश कर देते हैं, कुचालक पदार्थ का लेप कर देते हैं, तो वो आपस में स्पार्क नहीं करते हैं, मिलते नहीं है, उन्हें हम विद्युत रुद्ध तार कहते हैं। तो ये विद्युत रुद्ध तारों का लेपन किया हुआ होता है। और यहां पर जो ये कुंडली है इसके बीच में यहां लगा हुआ होता है इस तरीके से एक पाइप, ये व्यवस्था होती है इसकी। ये देखो, ये जो व्यवस्था दिखा रहा हूं ना मैं, ये व्यवस्था आपने देखी होगी, पंखे के ऊपर जो बाहर निकली हुई होती है ना वो छड़, जिससे पंखा ऊपर लटकाया हुआ होता है, वो यही है पाइप। और यहां पर इस जगह एक कुचालक पदार्थ लगा हुआ होता है, कुचालक। ठीक है, कौन सा, कुचालक। कुचालक इसलिए रहता है ताकि अगर हम इसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके ऊपर धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, उसमें करंट नहीं आता कभी भी। और इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ यहां पर ये जो हमने कुचालक ब्रश लगाया ना, यहां पर ये बाहर की तरफ से चालक होता है। ये जो मैंने अलग कलर दिखा है ना, यहां से ये चालक होता है और इस चालक से इसको मिलाया हुआ होता है और इसको हम मिला देते हैं फिर बैटरी से। किससे मिला देते हैं बच्चों, बैटरी से। ये हमने इसको जोड़ दिया बैटरी और कुंजी से। किससे जोड़ दिया, कुंजी से। ये प्लस और माइनस, ये हमारी वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी है और ये हमने इसको किससे जोड़ दिया, कुंजी से जोड़ दिया। अब देखो व्यवस्था क्या हो गई, व्यवस्था ये होगी कि हमने दो शक्तिशाली चुंबक लिए, बीच में हमने एक ABCD, इसका नाम दे देता हूं बच्चों ABCD, ABCD आकार की आयताकार कुंडली बनाई है विद्युत रुद्ध तारों के मोड़ने से। तो विद्युत रुद्ध तारों के मोड़ने से ये जो आयताकार कुंडली बनी है ये होती है आर्मेचर, इसको कहा जाता है आर्मेचर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आर्मेचर। ये होती है आर्मेचर, इसको कहा जाता है आर्मेचर। क्लियर है। ये हमने यहां पर क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये हमने क्या लगा दी, यहां पर बैटरी लगा दी बच्चों। और ये हमने क्या जोड़ रखी है, यहां पर कुंजी जोड़ रखी है। और ये जो बीच में हमने यहां पर लगा रखे हैं इनको कहते हैं ब्रश। ये X और Y नाम दे देता हूं इसको, इनको कहते हैं ब्रुश। ठीक है, ये ब्रुश होता है। अब देखो होता क्या, ये तो इसकी बनावट है। आप बनावट में ऐसे लिख सकते हो, दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में हमने एक आर्मेचर रख दिया, जहां ये आर्मेचर विद्युत रुद्ध तारों के आयताकार रूप में फॉर्मेट बना के बनाया गया है। और ये जो आर्मेचर है
इससे हमने बैटरी को जोड़ दिया और बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखिए ये जो प्लस वाला सिरा है, ये कौन सा सिरा है? प्लस वाला। इसका मतलब जो धारा है आपकी वो यहां से प्रवाहित हो जाएगी बच्चों। कहां से प्रवाहित होगी? इस सिरे से, ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित होगी और इस तरीके से वापस धारा इसमें बैटरी में आ जाएगी। क्लियर होगी यहां तक? यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए क्रियाविधि ये कैसे काम करती है, ध्यान से समझना। एक बार देखो, इसको मैं फिर समझा देता हूं आपको। देखो एक बार डायग्राम देखो ढंग से, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखो, दो शक्तिशाली चुंबक लिए, उनके बीच में हमने एक तांबे के तार से बार बार मोड़ करवा के एक आयताकार कुंडली बनाई जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, और इसको हमने बैटरी से संयोजित कर दिया। यहां तक क्लियर है चीज? कोई समस्या वाली बात नहीं। अब होता क्या है देखिए, अब ये होगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर क्या है? एस और एन। इसका मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? देखो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ये ऐसे होगी भाई, एन से एस सिरे की ओर होती है, ये एन से ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक धारावाही चालक तार रखा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखा है? एक धारावाही चालक तार। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि धारावाही चालक तार को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक तार पर बल महसूस किया जाता है। चालक तार पर क्या महसूस करते हैं? बल महसूस करते हैं बच्चों। और उस बल के कारण इसके अंदर कौन सी घटना घटित होगी, देखना ध्यान से। देखो होगा क्या, यहां चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली पर बल महसूस होगा। कुंडली पर क्या महसूस हो जाएगा? बल महसूस होगा। और बल महसूस कौन सी दिशा में होगा? वो दिशा ज्ञान करने के लिए, क्या बताने के लिए? दिशा बनाने के लिए। किसकी दिशा? बल की। बल की दिशा बताने के लिए कौन आए थे? फ्लेमिंग आए थे। कौन आए थे? फ्लेमिंग। कौन सा नियम दिया था सर? बाएं हाथ का नियम दिया था। बाएं हाथ का नियम। क्या दिया था? नियम ही दिया था बाएं हाथ का कि हाथ को आप इस तरीके से फैलाएं कि जो ये आपकी उंगली है, तर्जनी उंगली, वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, जो मध्यमा है वो धारा की दिशा बताए, और जो अंगूठा है वो बल की दिशा बताएगा। अब देखिए मैं यहां पर काम में लेता हूं इस चीज को। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एन से एस सिरे की ओर है। आप सब जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र एन से एस सिरे की ओर है। मैं ज्ञात क्या कर रहा हूं? मैं ज्ञात कर रहा हूं जो ये ए से बी का जो ये तार है हमारे पास, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, ए से बी की ओर। धारा कहां प्रवाहित हो रही है? ए से बी की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो किधर लगेगा उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए ये हो गया, ये तो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो ये उंगली जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, और ये जो है आपकी वो क्या होगी? धारा। अब ये जो उंगली है वो क्या दिखाएगी? धारा, ए से बी की ओर। तो देखो अंगूठा कहां है? बाहर की ओर। इसका मतलब ये जो आपकी ये वाली छड़ है, इस पर जो बल लगेगा बच्चों, वो बल कौन सी दिशा में लगेगा? वो बल लगेगा बच्चों बाहर की ओर। बल कहां लगेगा? बाहर की ओर। इस पर तो बल बाहर की ओर लग रहा है। देखिए ये आयताकार जो कुंडली ली है ना हमने, इस पर AB पर, ये जो AB तार है ना, इस पर तो बल लग रहा है बाहर की ओर। CD पर कौन सा बल लग रहा है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा इधर, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो ये हो गया, ये तर्जनी अंगुली किसको दिखा रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो मध्यमा है वो दिखा रही है दिशा किसकी? धारा की, C से D की ओर। धारा C से D की ओर आ रही है, तो C से D की ओर, नीचे की ओर। अब देखो अंगूठा कहां है? अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो बल लगेगा बच्चों, वो बल लगेगा अंदर की तरफ। यहां तो जो बल लगेगा वो कहां लगेगा? अंदर की तरफ। और यहां जो बल लगेगा वो कहां लगेगा बच्चों? बाहर की ओर बल लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको समझे ढंग से कि ये हमारी कुंडली ऐसे है, ये जो कुंडली है वो ऐसे है। पेन देना सर एक मिनट। ये हमारी कुंडली है ऐसे, ठीक है। इसको देखना आप ध्यान से, अगर आपको दिख रही है तो। पेन ही नहीं चल रहे हैं। और ये है आपका सिरा इधर वाला A, ये है आपका सिरा B, ये है सिरा C और ये है सिरा D। अब देखो धारा हमने A से B की ओर, B से C की ओर, C से D की ओर, और फिर ये इधर नीचे आ गई। अब देखिए यहाँ हमने बैटरी जोड़ रखी है, जो बीच में जोड़ रखी है ना पाइप वगैरह, उसको छोड़ो, आप थोड़ी देर के लिए समझोगे। यहाँ हमने बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है, इस तार पर। तो हो क्या रहा है देखिए,
इस प्लस से धारा निकल रही है, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर, डी से वापस ए की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे ही हो रही है। अब हमने ज्ञात किया कि ये जो है इस पर तो बल लग रहा है बाहर की ओर, ए से बी वाला जो तार है इस पर तो बल लग रहा है बाहर की ओर, यहां तो बल है बाहर की ओर, और इस पर बल लग रहा है बच्चों अंदर की ओर। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे घूमेगी, यूं इस तरीके से घूमेगी। बाहर की ओर है तो ये तो बाहर की ओर खींचा जाएगा, ये अंदर की ओर खींचा जाएगा, ऐसे घूम के यूं हो जाएगी। फिर इस तरीके से ये घूमती रहेगी, रोटेशन होता रहेगा। देखिए इसको समझना अब, यानी कि ये इस स्थिति में हो जाएगी। पहले तो ये वाली चुंबक है, ये सिरा है N और ये सिरा है S। यहां पर आपकी जो कुंडली है वो कुंडली इस तरीके से, ये A से B की ओर और ये C से D की ओर धारा इस तरीके से आपकी प्रवाहित हो रही है। इसमें यह है आपकी क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब जो ये प्रवाहित होगी वो प्रवाहित होगी अंदर की तरफ, यानी यहां से तो क्या हो जाएगा, ये तो निकलेगी बाहर की ओर, और ये जो है वो कहां हो जाएगी, वो अंदर की ओर जाएगी बच्चों। और जैसे ये बाहर की ओर निकल के इधर जाएगी तो थोड़ी देर में व्यवस्था आपकी क्या हो जाएगी, ये व्यवस्था हो जाएगी, ये S ये N। चुंबक तो यही है, लेकिन जो आपकी कुंडली है बच्चों वो कुंडली हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए जो CD है वो तो इधर आ जाएगा इस तरीके से, और AB है वो निकल जाएगा इधर, ये व्यवस्था हो जाएगी। अब देखिए यहां पर फिर धारा इधर बह रही है, C B C, और अब धारा की दिशा बदल गई। धारा की दिशा बदल गई तो अब क्या हो जाएगा, ये फिर रोटेट करेगी, फिर रोटेट करेगी। तो इस तरीके से ये घूर्णन करती रहती है, और ये घूर्णन करने के कारण ही क्या होता है, हमारे पंखे मोटर जितनी भी है वो सारे के सारे चलते रहते हैं बच्चों। ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ पार्ट हैं, उन पार्ट की हम बात कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए एक पार्ट है आर्मेचर, एक तो पार्ट है इसका क्या, आर्मेचर। डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। ये आर्मेचर जो है वो क्या होता है, विद्युत रुद्ध तार का बना हुआ होता है, और ये नरम लोहे के ऊपर लपेट कर बनाया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, नरम लोहे के ऊपर लपेट कर। तो एक पार्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो है आर्मेचर, विद्युत रुद्ध तारों का बना होता है, विद्युत रुद्ध तारों का। कहां बनाया जाता है, नरम लोहे पर, नरम लोहे। देखो नरम लोहे का, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा चाहिए होगा वहां हमेशा हम नरम लोहे का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि नरम लोहा जो होता है वो अच्छा पदार्थ होता है, जिसमें से विद्युत चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो बहुत ज्यादा अंदर से गुजर सकती हैं। तो विद्युत रुद्ध तारों के लेपन से बनाया जाता है। इसके अलावा हम एक काम में लेते हैं दिक् परिवर्तक। इसके अंदर जो हम काम में लेते हैं वो क्या होता है, दिक् परिवर्तक। देखिए बच्चों ये दिक् परिवर्तक क्या होता है, ये जो दिक् परिवर्तक है इसको इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, ऐसे। इसको ध्यान से देखना आप, इस तरीके से ऐसे। ये जो लगा हुआ है बीच में ये दिक् परिवर्तक है। क्या है, दिक् परिवर्तक है। ये क्या होता है वास्तव में, ये जो दिक् परिवर्तक है वो बच्चों होता है कि इससे हम धारा की दिशा बदल सकते हैं। दिक् परिवर्तक से क्या कर सकते हैं, धारा की, यहां से हटाया इस जगह लगा दिया, धारा की दिशा बदल गई, यहां से हटाया वापस यहां लगा दिया, धारा की दिशा बदल गई। यानी जो दिक् परिवर्तक है वो मुख्य रूप से किस काम में आता है, मुख्य रूप से आता है धारा की दिशा बदलने के लिए। किस काम में आता है, धारा की दिशा बदलने के लिए, धारा की दिशा बदलने के लिए। इसके अलावा होते हैं ब्रश। क्या लगे हुए होते हैं, ब्रश। इनको ब्रश भी बोलते हैं, ब्रश भी बोलते हैं। ये ब्रश जो होते हैं वो होते हैं जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं कुंडली में, उस कुंडली में धारा प्रवाहित करती, बाहर से तो चालक होते हैं जबकि अंदर से कुचालक होते हैं। तो अंदर से तो वो जो लोहे का पार्ट होता है उसके लगे हुए होते हैं ताकि ये करंट ना पकड़े, आगे धारा प्रवाहित ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। और बाहर से इसलिए लगे होते हैं कि ताकि जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो कुंडली में आराम से धारा का प्रवाह हो सके, उससे कनेक्शन कर सके। तो ये लगे हुए होते हैं आपके ब्रश। इसके अलावा एक आपके लगी हुई होती है बैटरी, और बैटरी का काम क्या होता है वो बच्चों आप जानते हो अच्छी तरीके से। बैटरी क्या होती है, विभवांतर उत्पन्न करती है। जो हमने तार लपेट रखे हैं बहुत सारे, उन तारों के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करेंगी ताकि उस तार के अंदर धारा स्थापित हो जाए, धारा प्रवाहित होने लगे। तो ये जो व्यवस्था थी वो थी विद्युत मोटर की व्यवस्था। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। छोटा सा वीडियो था आज का। आज की क्लास के लिए धन्यवाद बच्चों।